सु यानी 16, 17, 18 तीन दिन कथा विश्राम रहेगी और फिर हम लोग 19 से कथा के सत्र में जुड़ेंगे। श्री रामज्ञा प्रश्न में हम आप सुन रहे हैं, दूसरे सप्तक में श्रवण करें, ध्यान दीजिएगा। रामज्ञा प्रश्न में 7 ही सर्ग है, एक सर्ग में 7 सप्तक है, एक सप्तक में 7 दोहा है। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने विचित्र रचना की है। 7 सर्ग है, एक सर्ग में 7 सप्तक है, एक सप्तक में 7 दोहा है। इसीलिए सगुण विचार करने में पहला जो अंक होगा वही सर्ग परक होगा, दूसरा अंक सप्तक परक होगा और तीसरा अंक ये दोहा परक होगा। जैसे कि मान लीजिए 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 में क्या समझेंगे? तो 1 माने पहला सर्ग रहेगा, 3 माने तीसरा सप्तक होगा, और 5 माने 5वां दोहा होगा। तो 5वां दोहा क्या लिखा है? कहा मुनिमख पाल कृपाल प्रभु चरण कमल उरयानु तजहु सोच संकट मिटहि सत्य सगुन जिय जानु, सत्य सगुन जिय जानु। ये 5वां दोहा है। देखो भाई, मैं निवेदन करता हूं कि रामायण जी व ग्रंथावली का पाठ खूब करना चाहिए। जितना आप पाठ करेंगे उतना ही आप समझने में सफल होंगे। अब समय रहते हुए भी मानव जी का पाठ नहीं करना, इधर समय बर्बाद कर लेना, तो समझ पाना मुश्किल होगा। वैसे ग्रंथावली का ही पाठ करना चाहिए, तो ये पता चलेगा कि कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग संदीपनी, रामलला न अछू, कहां पर कौन सी बात गोस्वामी जी ने कही है। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली समझ में आता है। रामज्ञा प्रश्न आप पाठ कीजिए तब समझ में आएगा आपको। सर्ग, सप्तक और दोहा सभी अंकित है, केवल समझने की बात है। तो दूसरा सप्तक हम लोग सुन रहे हैं। दशरथ राजन इति भय नहीं दुख दुरित दुकाल प्रमुदित प्रजा प्रसन्न सब सुख सदा सुकाल, सब सुख सदा सुकाल। दशरथ राजन इति भय नहीं दुख दुरित दुकाल। दशरथ राजन इति भय नहीं दुख दुरित दुकाल। श्री दशरथ जी के राज्य में इति का कोई भय नहीं था। न कहीं दुख था, न दुरित माने पाप था, न कहीं दुकाल माने दुर्भिक्ष था। प्रमुदित प्रजा प्रसन्न सब सुख सदा सुकाल। सभी प्रजा प्रमुदित माने आनंदित रहती थी, क्योंकि सभी को सब सुख प्राप्त होता था, सदा सुकाल रहता था। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी नरारु नारी चतुर सब गुनी। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति।
बैरन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। महाराजा श्री दशरथ जी के राज्य में ईति का भय नहीं था। ईति 7 प्रकार से होती है। ईति 7 प्रकार की होती है। अतिवृष्टिर अनावृष्टि, मूसा सुलभा सलभा सूका। अतिवृष्टिर अनावृष्टिर, मूसका सलभा सूका। अतिवृष्टिर अनावृष्टि, सलभा मुस्कः सूकः। स्वचक्रम परचक्रम च सप्तैता इत्यः स्मृता। अतिवृष्टि माने बहुत वर्षा होना, अनावृष्टि माने वर्षा न होना, सलभा माने फतिंगा लग जाना फसल में, मूसका माने चूहा लग जाना, पके हुए धान को काट ले जाना, सूका माने तोता लग जाना। कुछ खेत में तोता ऐसे लग जाते हैं खेत को बर्बाद कर देते हैं। स्वचक्र माने अपने राजा का ऐसा कोई कानून हो जिससे कि सब धन ले लें, और पर चक्र माने दूसरे राजा का आक्रमण हो। इस 7 प्रकार की ईति है। श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में 7 प्रकार में से कोई भी ईति नहीं थी। अतिवृष्टिर अनावृष्टिर, सलभा मुस्कः सूकः, स्वचक्रम परचक्रम च सप्तैता इत्यः स्मृताः। पद्म पुराण में वर्णन है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने पूरे वर्ष के बारे में ज्योतिष के अनुसार काल चक्र सुना रहे थे कि इस वर्ष कैसा काल चक्र रहेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सुनाते हुए कहा, राजन, इस वर्ष शनि सकट भेदन करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं होगी। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुजी, इसका कोई और उपाय नहीं है कि ऐसा न हो? कहा, काल चक्र तो यही कह रहा है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, यह सुन करके जान करके श्री दशरथ जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्पयवसी नरक अधिकारी। सो निर्पयवसी नरक अधिकारी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज मन ही मन बड़े चिंतित थे, दुखी थे। अपने रथ पर युद्ध के सामग्री रख लिए और युद्ध पर बैठ करके और चल दिए शनि लोक की ओर। अच्छा, इनका नाम है दशरथ। 10 दिशा में इनका रथ जाता है। इनका रथ 10 दिशा में जाता है, क्योंकि सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके अध्यात्म दृष्टि से जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, और ये इतने बड़े पौरुषवान है, पराक्रमी है कि इनका रथ सभी जगह जा सकता है। तो ये चल दिए शनि लोक की ओर। शनि लोक में जब गए, शनि की ओर, शनि लोक में जब गए तो शनि ने जैसे ही महाराज के रथ की ओर देखा तो शनि की पत्नी का श्राप है कि तुम जिसको देखोगे वो नष्ट हो जाएगा।
तो श्री दशरथ जी महाराज के शरीर में दिव्यता है, इसलिए शरीर तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन रथ जल के भस्म हो गया, रथ जल गया। श्री चक्रवर्ती जी ऊपर से गिरने लगे। जटायु आकाश में ही टहल रहे थे, घूम रहे थे, और उनको आहट मिला कि कोई ऊपर से गिर रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपना पंख फैलाया और पंख पर उनको रोक लिया। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जटायु के पंख पर रुक गए, पीठ पर बैठ गए। जटायु ने पूछा, हे महामानव, आप कौन हैं और कहां से लौट रहे हैं? तो श्री दशरथ जी महाराज अपना परिचय दिया। अयोध्या के राजा मैं दशरथ, मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा कि शनि सकट वेदन करने वाला है, इसीलिए मैंने शनि लोक की ओर प्रस्थान किया था उसको जीतने के लिए, उसको परास्त करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मेरा रथ ही नष्ट हो गया उसकी दृष्टि पड़ते ही, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सका। मुझे खेद है कि मैं शनि से सामना नहीं कर सका। तो जटायु जी ने कहा कि आप शनि से लड़ेंगे? कहा बिल्कुल लड़ेंगे, यदि उसके पास हम पहुंच जाए। तो जटायु जी ने कहा फिर तो चलिए। ले गए उड़ा करके, अधे ऊपर उड़ा करके ले गए। तो शनि ने जैसे देखा तो खुश हो गए, कहा वाह गजब है, गजब का पौरुष है इनमें, मेरे देखने के बाद कोई दोबारा मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन ये आ गए। तो इन्होंने, शनि ने कहा कि आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि जो आप सकट भेदन करने वाले हैं, कृपया सकट भेदन न करें। कहा तथास्तु। तो श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। शनिदेव मान लिया, तब उनसे क्या लड़ाई करना है। इसके बाद श्री दशरथ जी महाराज शनि की स्तुति किए, शनि की स्तुति किए। तो शनिदेव फिर प्रसन्न होकर के कहने लगे, आप मुझसे वरदान मांगिए और मांग लीजिए। तो श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि आप कभी भी किसी भी काल में सकट भेदन नहीं करेंगे। कहा ठीक है, नहीं करेंगे। कहा तो ठीक है, लेकिन कुछ और मांग लीजिए। तो श्री दशरथ जी महाराज ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके किसी के ऊपर आपका प्रभाव न पड़े जिससे लोग पीड़ित हो जाते हैं। शनि के प्रभाव पड़ने से लोग पीड़ित हो जाते हैं। कहते हैं मेरे ऊपर शनि की ग्रह दशा चल रही है, इसलिए हम बड़े परेशान हैं। तो ये बात सुनने में ना आवे, किसी के ऊपर शनि ग्रह दशा ना हो। तो शनि देव ने कहा, राजन, मेरे द्वारा ग्रह दशा जीव के कर्म के अनुसार व्याप्त होती है, इसलिए बिल्कुल सर्वथा हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते, किसी कोई व्यापी ही नहीं। लेकिन हां, आप द्वारा की गई स्तुति को जो पाठ करेंगे, आपके द्वारा की गई स्तुति के जो पाठ करेंगे, उनको यह ग्रह दशा नहीं व्यापेगी। श्री दशरथ जी ने कहा ठीक है। बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री दशरथ जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ जटायु जी के साथ अयोध्या जी आते हैं। और तभी श्री जटायु जी और दशरथ जी के बीच बड़ी मित्रता हो जाती है, घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो श्री दशरथ जी के राज्य में जब शनि का प्रकोप नहीं चला, शनि का प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर और ग्रह दशा क्या बिगाड़ेगी। कौसल्या पद नाई सिर, सुमिरी सुमित्रा पाए। श्री कौशल्या जी के चरण में सिर नवा करके
अच्छा, ये दोहा जो है ना, दशरथ राज नहीं थी भय, सगुन में ये दोहा निकलता हो तो उस व्यक्ति के रोग की निवृत्ति होगी, वह रोग से निवृत्त होगा, भय से मुक्त होगा। कौशल्या पद नाई सिर, श्री कौशल्या जी के चरण में सिर नवा करके सुमेरी सुमित्रा पाए, श्री सुमित्रा जी के चरण को स्मरण करके करहु काज मंगल कुशल, काम करिए, मंगल होगा, कुशलता होगी। विधि हरि शंभु सहाय, श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि जी और श्री शंकर जी सहायक बनेंगे। विधि बस बन मृगया फिरत, दीन अंध मुनि साप, सो सुनि विपत्ति विषाद बड़, प्रजहि शोक संताप, प्रजहि शोक संताप। विधि बस बन मृगया फिरत, विधि बस माने दैव योग बस, वन में मृगया माने शिकार के लिए फिर रहे थे, विचर रहे थे। दीन अंध मुनि साप, अंधा मुनि ने श्राप दिया श्रवण कुमार के पिताजी ने। सो सुने विपत्ति विषाद बड़ा, यह सुन करके बड़ी विपत्ति और बड़ा विषाद हुआ। प्रजा ही शोक संताप, प्रजा को शोक और संताप हुआ। यह दोहा यदि सगुन विचारने में निकलता हो, इसका परिणाम अनिष्टकारी है, सुखद नहीं है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, तापसंद साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्री चक्रवर्ती जी ने छठवीं रात को श्री राम जी के बन जाने के बाद श्री कौशल्या जी से कहा, देवी कौशल्या, मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है, हिसाब चुकता करना पड़ता है। मेरे भी कुछ कर्म ऐसे थे जिसका परिणाम आज प्राप्त हुआ है, अब मुझे पता चला है। मैं जब कुमार था, जब विवाह नहीं हुआ था मेरा, तो शब्द वेदी बाण का अभ्यास करने के लिए वर्षा काल में मैं सरजू तट पर आवाज आई तो मुझे लगा कोई हिंसक पशु जला दिया। इतने में आवाज आई, हाय हाय, मुझ निरपराधी मुनि कुमार को किसने मारा, क्यों मारा, मुझे मारने से क्या मिला उनको। हे कौशल्या, मैं तो कांप गया। मैं उनके पास गया, उनको जल से बाहर किया। वे कहने लगे कि मेरे हृदय में जो बाण लगा उसको निकालिए, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं समझ रहा था कि बाण निकालूंगा तो तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी, मुझे ब्रह्महत्या लगेगी। उन्होंने कहा कि आप इस बात से न डरे कि आपको ब्रह्महत्या लगेगी, क्योंकि मैं एक शूद्रा के गर्भ से वैश्य के द्वारा जन्म लिया हूं, इसलिए मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूं, ब्राह्मण कुमार नहीं हूं। फिर भी आप पर मैं कोई नाराज नहीं हूं। आप जाकर के मेरे माता पिता की सेवा करें, उनको खुश करें और मेरा बाण निकाल दें आप। मैंने बाण निकाला, उनकी मृत्यु हो गई। घड़े में जल लेकर के मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे सारी बातें बता दी। तब श्रवण कुमार के पिताजी ने कहा, अवधेश, तुम यदि झूठ बोले होते, छुपाए होते, तो तुम्हारे मस्तक इसी समय 100 टुकड़े फट जाते, क्योंकि तुमने जघन्य अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन तुम्हारा अनजान का अपराध है और तुमने सही सही बताया, तुमने छुपाया नहीं, न मेरे बेटे से न मुझसे, इसलिए तुम्हारे मस्तक सुरक्षित है। दूसरी बात, यदि तुमने जानबूझ करके अपराध किया होता तो तुम्हारा रघुवंश समाप्त हो जाता। हे राजकुमार, मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलो।
श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मैं उन दोनों को लेकर आया। नेत्रहीन थे दोनों। पुत्र के शरीर को स्पर्श किया। इतने में आकाश में इनके पुत्र जाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा, माता पिताजी, आपकी कृपा से मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप भी सुशीघ्र स्वर्ग को आएंगे। ऐसा कह करके वह चलते भये। पुत्र शोक से, पुत्र वियोग से पीड़ित होकर के मां ने तुरंत शरीर को छोड़ दिया। मां ने शरीर को छोड़ दिया। पिता ने कहा कि दूसरे वाहन से मुझे भी मार डालो, मैं जीवित रह के क्या करूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, राजन, यद्यपि तुमने जानबूझकर के अपराध नहीं किया है, लेकिन मुझे इस समय में पुत्र का वियोग बहुत पीड़ित कर रहा है। मैं बहुत क्षुब्ध हूं, मैं बहुत व्यथित हूं, मैं बहुत शोकाकुल हूं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। राजन, जिस प्रकार से पुत्र के विरह में मैं शोकाकुल हूं, तड़प रहा हूं, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, तुम्हारे जीवन में भी यही घटना होगी। तुम भी पुत्र के विरह में शोकाकुल हो जाओगे और पुत्र के वियोग में तड़पते हुए शरीर का परित्याग करोगे। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया। वही श्राप महाराज को याद आया। तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। गोस्वामी जी कहते यह दोहा यदि सगुन विचारने में आवे तो अनिष्टकारी है। सुतहित बिनती कीन्ह नृप कुल गुरु का उपाऊ, हो यही भल संतान सुनी प्रमुदित कोसल राव। सुतहित विनती कीन्ह नृप। सुतहित माने बेटे के वास्ते, पुत्र के लिए श्री चक्रवर्ती जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी से विनती की है। कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उपाय बताया है। वही है भल संतान सुनी। भल माने अच्छे पुत्र होंगे, अच्छी संतान होगी। सुनकर के श्री दशरथ जी प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए। तो ये दोहा सुपरक है, सुंदर है। पुत्र जाग करवाई ऋषि, राजहि दीन प्रसाद। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए। अग्निदेव द्वारा प्राप्त चरु प्रसाद को श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री चक्रवर्ती जी को दिया है। सकल सुमंगल मूल जग भूसुर आशीर्वाद। जगत में भूसुर माने ब्राह्मण का आशीर्वाद समस्त सुंदर मंगल का मूल है। राम जन्म घर घर अवध, मंगल गान निशान। श्री राम चारों भाइयों के प्रकट होने पर, ये दोहा भी शुभ है। श्री राम चारों भाइयों के प्रकट होने पर अयोध्या जी के घर घर में मंगल गान हो रहा है। निशान माने नगाड़े बज रहे हैं। सगुन सुहावन होई सुत। ये सगुन सुहावन माने सुंदर है। पुत्र प्राप्त होगा। मंगल मोद निधान। मंगल और मोद माने आनंद के निधान। यह दोहा पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ है। राम भरत सानुज लखन, दशरथ बालक चारी। तुलसी सुमिरत सगुन शुभ, मंगल कहब पचारी। मंगल कहब पचारी। राम भरत सानुज लखन। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, ये चारों श्री दशरथ जी महाराज के बालक हैं। तुलसी सुमिरत सगुन शुभ। गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों को स्मरण करने से शुभ सगुन होगा। मंगल कहब पचारी।
पचारी मन ललकार करके मैं कहता हूं कि शुभ मंगल होगा, शुभ होगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीताराम।